दोस्तों, आज की कहानी है। बहू इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रही हो, क्या मेरे बेटे के बिना सहारे के तुमने दोनों बेटियों का ब्याह कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बेटा, कभी अपने जीवन में किसी के भरोसे मत रहना। पहले खुद को सबल बनाना, उसके बाद पति या परिवार। किसी से उम्मीद रखना, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो उसकी आवाज नहीं होती, बस उसके दर्द का एहसास जीवन भर रह जाता। नीलम अपनी बेटी मोहिनी को अपने जीवन के अनुभव बता रही थी। मोहिनी बोली, ऐसा क्यों माँ? हर बार औरत को ही अपने जीवन में इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? माँ बोली, बेटा, ईश्वर ने औरत को कुछ ज्यादा ही सहनशील बनाया है, तभी तो बोल रही हूँ। औरत को आत्म रक्षा के साथ आत्मनिर्भर बनना भी सीखना चाहिए, तभी परिवार बढ़ना चाहिए। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रही हूँ। बहू इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रही हो, क्या मेरे बेटे के बिना सहारे के तुमने दोनों बेटियों को ब्याह कर दिया। आज जिस घर में रह रही हो वह किसके बदौलत रह रही हो? हमने ऐसा क्या कमी रखी जो आज अपनी बेटी को ये कह रही हो कि पहले अपने पैरों पर खड़ा होना, उसके बाद ही परिवार बढ़ाना। नीलम की सास परमिला जी बोल रही थी। नीलम बोली, मम्मी जी, मैं आप सबकी शिकायत नहीं कर रही हूँ, पर जीवन में जो मैंने सीखा है वही अपनी बेटी को बता रही हूँ। कितने सपने थे मेरे जिंदगी में, कुछ करना, कुछ बनना चाहती थी। मेरी माँ परिस्थितियों से मजबूर थी, फिर भी मुझे आगे बढ़ने से कभी उसने रोका नहीं। परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि माँ ने मेरी शादी जल्दी कर दी। मैं सोची पढ़ा लिखा और नाम वाला परिवार अपनी बसी हुई ख्वाहिशें यहाँ पढ़ लिख कर मैं पूरी करूँगी। परमिला जी बोली, बहू, जो सपने मायके में पूरे नहीं हो उसके सके उसे ससुराल में कैसे पूरा किया जा सकता। हमने भी कहा तुम्हें पढ़ने से मना किया था, पर घर की जिम्मेदारियों को तो तुम्हें पूरा करना ही था। अब ये काम भी क्या मैं करती, फिर बहू लाने से क्या फायदा? नीलम बोली, मुझे आपसे शिकायत नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत कम सास होती हैं जो अपनी बहू को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब आप दुनिया से अलग तो हैं नहीं कि मेरे सपने मेरे बढ़ते कदम को पीछे ना खींचे। परमिला जी बोली, फिर शिकायत क्यों कर रही हो? नीलम बोली, यहाँ किसी ने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया और ना साथ दिया। दुख तो बस इतना है, जिसके साथ बंधन में बंधी उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। नीलम की बातें सुनने के बाद परमिला जी उठकर वहां से चली गई। नीलम के पति मनोहर बोले, ये क्या कर रही हो? मैंने कब तुम्हें आगे बढ़ने से मना किया? यहाँ आकर तुमने एमए की पढ़ाई की, फिर तुमने बीएड करने की जिद की। अब मुझसे क्या चाहती थी? इसी पढ़ाई की वजह से तुम मेरे साथ नहीं रहती थी, अपने मायके में ज्यादा रहती थी, तब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया था। अब इस उम्र में बेटी से मेरी शिकायत करने से क्या फायदा होगा? मोहिनी बोली, माँ, पापा की बात छोड़िए, आप अपने अनुभवों के बारे में बताइए। नीलम बोली, कोई भी लड़की अपने मायके में खुशी से नहीं रहती है, यहाँ तो मजबूरी या जिम्मेदारी उसे वहाँ ले जाती है। मेरी मजबूरी थी क्योंकि आप नौकरी करते नहीं थे और माँ के पास रहकर मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। आपके घर में आकर मुझे सहयोग मिला होता तो ईश्वर गवाह है, मैं कभी ससुराल छोड़कर मायके में पढ़ाई के लिए नहीं रहती। मनोहर बोले, लड़की का धर्म होता है कि विवाह के बाद अपने पति का साथ दे, परंतु तुमने शिक्षा को प्राथमिकता दी और मायके से पढ़ाई करती रही। मानती हूँ हर घर में लड़ाई झगड़े होते, मेरे परिवार की वजह से तुम्हें दिक्कत होती थी, परंतु तुमने मेरा साथ कहाँ दिया? तुम भी तो मुझे छोड़कर
मायके में रहने लगी। नीलम बोली, आप सोचिए, अगर मैं मायके से पढ़ाई पूरी नहीं करती तो आज अपने दोनों बच्चों को कैसे पढ़ाती। आपकी माँ तो मुझे इतना काम देकर रखती थी कि मुझे खुद पढ़ने के लिए कभी समय नहीं मिलता था, और समय से पहले हमारी दोनों बच्ची हो गई। अगर मैं माँ के घर नहीं जाती और मुझे लाने की जिद में मैं आप भी कुछ कर दिखाने की कोशिश नहीं करती, फिर सोचिए हमारी जिंदगी आज कैसे होती। मनोहर बोले, जो भी बोलो, पर मुझे इस बात का बहुत अफसोस रहेगा कि तुम मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई थी। मुझे भी यहाँ कितने ताने सुनने पड़ते थे। सब कहते थे मुझसे ज्यादा तुम अपनी पढ़ाई से प्यार करती हो। बेटी समझदार थी। जब उसने देखा कि माता पिता अपनी पुरानी बातों में खुद को ढूंढ रहे थे, तो वह भी वहां से उठकर चली गई। नीलम मनोहर से बोली, आप ये सोचो, माँ ने मुझे पढ़ाया, मेरे दोनों बच्चों को पालकर हम पर कितना एहसान किया था। उसके बाद भी जब मैं यहाँ आई तब भी मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि आपकी माँ आपसे ये कहती कि ज्यादा पढ़ लिख जाएगी तो तुम्हें अपने अंगूठे के नीचे दबा कर रखेगी। आपने भी उस वक्त मेरा नहीं, अपनी माँ का साथ दिया। मेरे बढ़ते कदम को आपके पूरे परिवार ने जस खींचा, तब आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। इसका अफसोस मुझे पूरे जीवन रहेगा। अगले दिन भी नीलम के चेहरे पर उदासी थी, पर मिलाजी बोली, बहू, अब तो बेटी दामान वाली हो गई हो, फिर भी पुरानी बातों को क्यों अपने चेहरे पर उदासी के रूप में आने देती हो। छोड़ो कल की बातों को, कल में क्या रखा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मनोहर अब रिटायर हो चुके थे। वो ज्यादा समय घर में ही बिताते थे। नीलम को आज भी कुछ ना करने का अफसोस हमेशा सताता है। मनोहर बोले, छोड़ो उन पुरानी बातों को, अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर अफसोस की क्या बात है। ऐसा नहीं है कि हर बार औरत ही पीसती है, कई बार मर्द भी हालातों के कारण परिवार में पीसता जाता। अगले जन्म में तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा और सदा तुम्हारा साथ निभाने का वादा करता हूँ। बेटी भी माँ बाप के पास आकर बैठ गई और उनके अनुभवों से सीख रही थी कि पिता की बातों को सुनने के बाद मोहिनी अपनी माँ की तरफ देख रही थी। नीलम पति से बोली, इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि आपने दुख झेले होंगे। अगर मैं नौकरी करती तो हो सकता था हम अपने बच्चों को इससे भी अच्छी जिंदगी दे पाते, पर कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। मोहिनी बोली, माँ, आपने या पापा ने हमें कोई कमी नहीं होने दी, आप ये क्यों सोचती हैं। माँ बोली, बेटा, आज तुम दोनों अपने अपने घर में सुखी जीवन जी रही हो, सब उसी ईश्वर की कृपा पर। हर बार ये सोचकर कि सब अच्छा होगा हम अपने हाथ मोड़कर नहीं रह सकते, क्योंकि कोशिशों को सदा जारी रखनी चाहिए। यही तो जीवन का अनुभव हमें सिखाता है। बेटी ने अपनी माँ के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। नीलम की दोनों बेटियां सबल और सक्षम थी, दोनों अपने पैरों पर खड़ी हैं और पति का पूरा सहयोग पाकर बहुत खुश है। नीलम जो खुद नहीं कर पाई, उनकी दोनों बेटियां ने कर दिखाया। इस बात की उन्हें तसल्ली है कि आगे की पीढ़ी अब अपने लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखती है।